राम जी ने किया महाकुंभ स्नान। बहुत समय पहले, जब सत्य, भक्ति और धर्म का प्रभाव संसार में सर्वाधिक था, उस समय एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नंदनपुर। इस गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी जिसका असली नाम था जानकी। जानकी के पति और बच्चे बहुत पहले ही संसार छोड़ चुके थे। उसका जीवन अब अकेले भगवान श्री राम की पूजा अर्चना और उनकी सेवा में ही समर्पित था। जानकी के पास संपत्ति के नाम पर केवल एक टूटी फूटी झोपड़ी, एक चूल्हा और भगवान राम की एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति थी। वह हर दिन उसी मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराती, उनके लिए फूलों से सजी माला बनाती और उनके चरणों में बैठकर रोती रहती। हे प्रभु, मेरी तो यही इच्छा है कि मैं आपको महाकुंभ में संगम स्नान करा सकूं, लेकिन मैं एक निर्धन बुढ़िया हूँ। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही सामर्थ्य है। फिर भी मुझे विश्वास है कि एक दिन आप मेरी यह इच्छा अवश्य की पूरी करेंगे। हर दिन उसकी यही प्रार्थना होती और हर दिन वह अपने आंसुओं से भगवान राम की मूर्ति को स्नान कराती। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर थीं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए उमड़ रहे थे। चारों ओर धार्मिक गूंज सुनाई दे रही थी। संत, महात्मा, भक्तजन और राजघरानों के लोग कुंभ स्नान के लिए पहुंच रहे थे। जानकी माई ने जब गांव में महाकुंभ की चर्चा सुनी तो उसका हृदय भर आया। उसने भगवान राम की मूर्ति को निहारते हुए कहा, हे रघुनंदन, यह वही समय है जब मैं आपको संगम में स्नान कराना चाहती थी, लेकिन मेरे पास तो साधन ही नहीं है कि मैं कुंभ जा सकूं। उसने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन उसकी निर्धनता और असमर्था देखकर लोगों ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जानकी की भक्ति और आंखों से बहते आंसुओं ने भगवान राम को विचलित कर दिया। उन्होंने माता सीता से कहा, यह भक्त मुझसे केवल प्रेम मांगती है और इसे मेरी मूर्ति के साथ संगम में स्नान करने की अभिलाषा है। इसे हम पूरी करेंगे। सीता माता ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यह भक्त हमारी सच्ची साधक है। इसकी भक्ति में कोई छल नहीं है, केवल प्रेम और विश्वास है। एक दिन जब जानकी अपने छोटे से आंगन में बैठी भगवान राम की मूर्ति को निहार रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जानकी ने दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर युवक खड़ा हुआ था। वह नीले वस्त्र पहने हुए था और उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। युवक ने कहा, माई, मैं एक यात्री हूँ, मुझे कुंभ मेले तक जाना है। क्या आप मुझे थोड़ा सा जल और भोजन दे सकती हैं? जानकी ने प्रेम से कहा, बेटा, मैं तो खुद इतनी निर्धन हूँ कि तुम्हें अच्छा भोजन भी नहीं दे सकती, लेकिन मेरे पास जो है वह तुम्हारा ही है। अंदर आ जाओ। युवक ने जब झोपड़ी के अंदर कदम रखा तो उसकी दृष्टि भगवान राम की मूर्ति पर पड़ी। वह मुस्कुराया और बोला, माई, यह मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। आप इसे इतनी श्रद्धा से क्यों पूजती हैं? जानकी ने भावुक होकर कहा, बेटा, यह मेरे राम हैं, मेरे प्राण हैं। मेरी बस यही इच्छा है कि एक दिन इन्हें महाकुंभ के संगम में स्नान करा सकूं, लेकिन मेरे पास ना तो साधन है और ना ही ताकत। फिर भी मुझे विश्वास है कि मेरे राम एक दिन मेरी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, माई, आप चिंता ना करें, इस बार आप जरूर अपने राम को कुंभ स्नान करा पाएंगे। मैं आपकी मदद करूंगा। युवक ने जानकी को यात्रा की तैयारी करने को कहा। उसने जानकी से कहा, माई, मैं यहाँ पास के गांव में कुछ काम से जा रहा हूँ और कुंभ यात्रा के लिए पैसे भी इकट्ठे कर लूंगा। तब तक आप अपनी तैयारी पूरी कर लें। कुछ दिनों के बाद युवक ने सारी व्यवस्था कर दी। वह जानकी और भगवान राम की मूर्ति को लेकर प्रयागराज की ओर चल पड़ा। यात्रा लंबी और कठिन थी,
लेकिन जानकी की भक्ति और उस युवक का सहयोग दोनों ने इसे संभव बना दिया। जब जानकी और उस युवक प्रयागराज पहुंचे तो वहां का दृश्य स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। लाखों की संख्या में लोग गंगा किनारे स्नान कर रहे थे। चारों ओर मनोच्चार, घंटों की आवाज, भजन ही भजन गूंज रहे थे। जानकी ने भगवान राम की मूर्ति को गंगा जल में स्नान कराने के लिए तैयार किया। जैसे ही उसने मूर्ति को जल में रखा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गंगा की धाराएं मानो ठहर गई हों। आसमान में अद्भुत प्रकाश फैल गया। सभी लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। युवक ने जानकी से कहा, माई, आपकी भक्ति ने भगवान राम को प्रसन्न कर दिया है। आपकी ये सेवा अनंत काल तक याद रखी जाएगी। स्नान के बाद जानकी जब मूर्ति को वापस लेकर लौट रही थी तो उसने देखा कि युवक वहां नहीं था। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन युवक कहीं नहीं दिखा। अचानक भगवान राम ने अपनी दिव्य मूर्ति से प्रकट होकर कहा, माई, वह युवक मैं ही था। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया। आज तुमने मुझे संगम में स्नान कराकर अपना जीवन सफल कर लिया। तुम्हारी ये सेवा सदा अमर रहेगी। जानकी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने भगवान राम के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरी भक्ति को स्वीकार किया। प्रिय दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम भगवान को भी पृथ्वी पर उतरने के लिए विवश कर सकते हैं। जानकी माई का समर्पण, उनकी निस्वार्थ सेवा और उनकी आस्था यह प्रमाणित करती थी कि भगवान का सच्चे भक्त चाहे जितना भी साधनहीन क्यों न हो, उसका प्रेम ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। लड्डू गोपाल को कराया शाही स्नान। पृथ्वी लोक पर महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर थी। जहां जहां कुंभ मेला लगता, वहां का माहौल भक्तिमय हो जाता। इसी पृथ्वी लोक के एक छोटे से गांव में सरोजा नाम की महिला रहा करती थी, जो भगवान लड्डू गोपाल की सच्ची भक्त थी। सरोजा का जीवन साधारण था, लेकिन उसके दिल में भगवान के प्रति अपार प्रेम था। उसके घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की एक छोटी सी सुंदर सी मूर्ति थी। हर दिन मैं अपनी प्रार्थनाओं में भगवान से कहती, हे लड्डू गोपाल, मुझे इस बार महाकुंभ के गंगा स्नान में आपको शाही स्नान कराने का सौभाग्य दीजिए। मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है। सरोजा का बेटा नरेश मेहनती और ईमानदार युवक था। एक दिन जब वह काम से लौटा तो बेहद खुश था। उसने सरोजा को बताया, माँ, आज मुझे पूरे 60,000 रुपए की मजदूरी मिली है। अब हम गंगा के महाकुंभ में लड्डू गोपाल को शाही स्नान कराने जरूर जाएंगे। सरोजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने लड्डू गोपाल की मूर्ति को निहारते हुए कहा, लड्डू गोपाल, यह आप ही की कृपा है। अब मैं आपको गंगा के शाही स्नान के लिए जरूर ले जाऊंगी। लेकिन नरेश की पत्नी मीरा, जो स्वभाव से कठोर और स्वार्थी थी, यह सुनकर चिढ़ गई। उसने पैसे छीनते हुए कहा, यह पैसे गंगा स्नान जैसी फिजूल बातों के लिए नहीं है। मैं इनसे अपने मायके वालों के लिए कपड़े और गहने खरीदूंगी। तुम्हारे लड्डू गोपाल को स्नान कराना है तो घर के कुएं में करा दो। सरोजा का मन उदास हो गया। उसने अपने लड्डू गोपाल से कहा, लड्डू गोपाल, लगता है इस बार भी मैं आपको शाही स्नान कराने का सौभाग्य नहीं पा सकूंगी। फिर एक दिन मीरा उन सारे पैसों को लेकर अपने मायके चली गई। लेकिन वहां जाने के बाद उसे पता चला कि उसकी माँ बीमार है। उसकी ये योजना रद्द हो गई। उसने सोचा, चलो पैसे तो सुरक्षित हैं, बाद में घूमने चली जाऊंगी। जब वह घर लौटी और अलमारी खोली तो उसके होश ही उड़ गए। सारे नोट धूल में बदल गए थे। यह घबराकर रोने लगी, हाय मेरे पैसे, ये क्या हो गया। सरोजा और नरेश आवाज सुनकर कमरे में आए।
सरोजा ने कहा, क्या हुआ बहू, कोई परेशानी है क्या? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मीरा रोते हुए बोली, मैंने जो पैसे रखे हुए थे वे सब खत्म हो गए, सारे नोट धूल में बदल गए। सरोजा ने शांत स्वर में कहा, बहू, भगवान लड्डू गोपाल के लिए रखे गए धन का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। यह उनकी कृपा है जो हमें हर चीज देती है। उस रात मीरा को सपना आया। सपने में लड्डू गोपाल एक छोटे बच्चे के रूप में प्रकट हुए और मीरा से बोले, मीरा, सरोजा मेरी सच्ची भक्त है। उसकी भक्ति में बाधा डालकर तुमने मुझे दुखी किया है। तुझे ये समझना होगा कि भगवान का प्रेम निस्वार्थ है। यदि तुमने अपनी गलती नहीं सुधारी तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें से दूर हो जाएगा। यह सुनते ही मीरा का हृदय परिवर्तन हो गया। मीरा ने सरोजा के पास जाकर माफी मांगी। उसने कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी भक्ति को नहीं समझा। अब मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ। मैं खुद गंगा स्नान की तैयारी करूंगी। शाही स्नान का दिन कुछ दिनों बाद सरोजा, नरेश और मीरा लड्डू गोपाल की मूर्ति को लेकर महाकुंभ में पहुंचे। गंगा की पवित्र धारा में जब लड्डू गोपाल को स्नान कराया तब सरोजा के दिल में अपार शांति का अनुभव हुआ। गंगा के शीतल जल में लड्डू गोपाल की मूर्ति चमक उठी, मानो स्वर्ग तक उनका स्नान पहुंच रहा हो। मीरा ने गंगा किनारे हाथ जोड़कर कहा, हे लड्डू गोपाल, मुझे क्षमा करें। आज मैंने आपकी भक्ति का महत्व समझा। अब से मैं भी आपके चरणों की सेवा करूंगी। सरोजा की आंखों में आंसू थे। उसने लड्डू गोपाल की ओर देखते हुए कहा, हे मेरे बाल गोपाल, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे। गंगा किनारे हर ओर भक्तों के जयकारे गूंज रहे थे। लड्डू गोपाल की लीला ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो गंगा मैया की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानियाँ पसंद आती हैं तो एक लाइक, प्यारा सा कमेंट और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री राम दोस्तों।